कौन सी रिएक्शन है? डार्जन अभिक्रिया। पहले बात तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम नेम रिएक्शन को याद करते हैं तो लैंग्वेज तो आप याद कर लेते हो, परेशानी कहाँ होती है जो हम इनके समीकरण लिखते हैं। तो पहले हम समझते हैं, फिर हमें इसको समीकरण कैसे लिखनी है उसकी हम बात करते हैं। तो इसके सामने है डार्जन अभिक्रिया। क्या लिखा हमने? डार्जन अभिक्रिया। ठीक है, तो डार्जन अभिक्रिया की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले अपने माइंड में एक बात क्लियर होनी चाहिए कि डार्जन अभिक्रिया किसको बनाने की विधि है। तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, एल्किल क्लोराइड। किसको बनाने की विधि है? एल्किल क्लोराइड। तो एल्किल क्लोराइड को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? RCl से। तो डार्जन अभिक्रिया किसको बनाने की विधि है? एल्किल क्लोराइड। किसका फॉर्मेशन किया जाता है? एल्किल क्लोराइड का। तो सबसे पहले माइंड में बात फिट होनी चाहिए कि एल्किल क्लोराइड बनाने की सबसे उत्तम विधि कौन सी है? डार्जन अभिक्रिया। इसके बाद इस अभिक्रिया में होता क्या है? तो इस अभिक्रिया में हम क्या करते हैं कि एल्कोहल की क्रिया, इस अभिक्रिया में एल्कोहल की क्रिया। अब आपको यह पता होना चाहिए कि एल्कोहल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो एल्कोहल को नॉर्मली हम किससे लिखते हैं? ROH। एल्कोहल की क्रिया किसके साथ करवाएंगे? थायोनिल क्लोराइड के साथ। एल्कोहल की क्रिया किसके साथ? थायोनिल क्लोराइड। अब थायोनिल क्लोराइड का हमें फॉर्मूला होना चाहिए पता। थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? SOCl2। तो एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ किसकी उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है? पिरिडीन की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है। तो आपका क्या बनता है? एल्किल क्लोराइड बनता है। एल्किल क्लोराइड बनता है। तो यहां आपकी जो माइंड में जो बात फिट होनी चाहिए वो ये है कि सबसे पहले डार्जन अभिक्रिया क्या बनाने की उत्तम विधि है? एल्किल क्लोराइड बनाने की उत्तम विधि है। दूसरा, इस अभिक्रिया में अभिक्रिया किसके मध्य होती है और क्या बनता है? तो अभिक्रिया किसकी होगी? एल्कोहल की। किसके साथ? थायोनिल क्लोराइड के साथ, पिरिडीन की उपस्थिति में, और बनता क्या आपका? एल्किल क्लोराइड। अब इसको रिएक्शन के कैसे रूप में लिखेंगे तो एक बार हम समझने की कोशिश करते हैं कि अभिक्रिया किसकी है? एल्कोहल की। तो एल्कोहल को आप क्या लिखते हो? ROH। ठीक है, किससे कराओगे? थायोनिल क्लोराइड से। तो SOCl2। किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है? पिरिडीन। पिरिडीन। पिरिडीन का फॉर्मूला आप जानते हो तो कमेंट्स में बताइए क्या होता है? C5H5N। अब देखो बनता क्या है? एल्किल क्लोराइड, RCl, ये बनता है। तो जब भी आपके पास कोई रिएक्शन हो, ये लैंग्वेज आप याद कर लोगे, ये लिखने में आपको परेशानी होती है। तो सबसे पहले अपने को करना क्या है कि इसको इस प्रकार से लिखने की कोशिश करें। अभी बताऊंगा इसको इजीली कैसे याद करना है। तो इतना आपके माइंड में एकदम बात फिट होनी चाहिए कि डार्जन अभिक्रिया किसको बनाने की विधि है? एल्किल क्लोराइड को बनाने की विधि है। इस अभिक्रिया में एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में कराने पर एल्किल क्लोराइड बनता है। अब रिएक्शन मैंने ऐसे लिखी है। अब इसको आपको किस तरीके से याद करनी है हम उसकी बात कर लेते हैं। यहां पे देखो, अब इसको मैं दोबारा से यहां पे लिख रहा हूं। अब देखो, और फिर क्वेश्चन किस प्रकार से पुटअप किए जाते हैं उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एल्कोहल। तो एल्कोहल को मैंने यहां पे लिखा है ROH। क्या लिख दिया? एल्कोहल। इस एल्कोहल की क्रिया हम किससे करवाएंगे? थायोनिल क्लोराइड के साथ। थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या बताया था? SOCl2। इस रिएक्शन को समझने के लिए इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, थायोनिल तो S डबल बॉन्ड OCl Cl। ये अभिक्रिया क्या हो गया? थायोनिल क्लोराइड। रिएक्शन होती है पिरिडीन। ये एक क्या है? क्षारक है, क्षार है। अब देखो होता क्या इस रिएक्शन में? अब देखो यहां से आपका क्या बाहर जाएगा? HCl। यहां से आपका क्या बाहर गया? SO2। और यहां से आपका ये क्या बन गया? RCl। तो उम्मीद है ये चीजें आपको बिल्कुल समझ में आनी चाहिए कि देखो सबसे पहले क्या बना आपका यहां पे? RCl, एल्किल क्लोराइड, फिर SO2। SO2 क्या होती है? गैस, तो निकल जाती है बाहर।
और फिर आपका बन जाता है HCl। ठीक है, तो इस रिएक्शन को एकदम इजीली तरीके से आप इस प्रकार से ले सकते हो कि ROH प्लस SOCl2, तो इसको इस प्रकार से लिखा, अभिक्रिया करवाई तो आपका उत्पाद क्या बन गया, एल्किल क्लोराइड। अब देखो इस एल्किल क्लोराइड बनाने की उत्तम विधि है। तो एल्किल क्लोराइड के लिए विशेष बात है कि उत्पाद में आपको ये 3 चीजें प्राप्त होती है, जिसमें SO2 क्या है, गैस, तो गैस तो क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है, और पिरिडीन क्या होता है, क्षारक, HCl अम्ल होता है, तो पिरिडीन क्या करता है, इस HCl का अवशोषण कर लेता है। तो इस अभिक्रिया में केवल उत्पाद के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में केवल आपके पास क्या बचता है, RCl बचता है, अर्थात RCl बचता है, अर्थात इस अभिक्रिया में आपको एल्किल क्लोराइड शुद्ध अवस्था में प्राप्त होता है। अब यहां से 2-3 बातें लैंग्वेज आप इस तरीके से लिख सकते हो, समीकरण आपको, मुझे उम्मीद है कि ये इक्वेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब बहुत बार क्या होता है कि क्वेश्चन किस प्रकार से पुट होता है, एक क्वेश्चन सीधा आ जाएगा कि डार्जन अभिक्रिया किसे कहते हैं, डार्जन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप ये पूरा लिख कर आ सकते हो। इसके अलावा देखो यहां पर 2-3 क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं कि जैसे यहां तो मैंने इसको क्या लिखा है, एल्कोहल लिया सीधा। अब देखो यहां एल्कोहल के रूप में आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि एथिल एल्कोहल को एथिल एल्कोहल से एथिल क्लोराइड बनाइए। क्या लिखा है, एथिल एल्कोहल से हमें क्या बनाना है, एथिल क्लोराइड। तो हम इस इक्वेशन को किस प्रकार से करेंगे, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो एथिल एल्कोहल से अपने को एथिल क्लोराइड बनाना, तो वहां पर भी माइंड होना चाहिए कि एल्कोहल से हमने क्लोराइड बनाया है, वही एल्किल क्लोराइड बनाया है। इसका मतलब कौन सी अभिक्रिया काम में लेनी है, डार्जन अभिक्रिया काम में लेनी है। CH3 CH2O और ये H, और थायोनिल क्लोराइड का मतलब C डबल बॉन्ड O Cl। ठीक है, तो फिर थोड़ा सा अपने को यहाँ बात याद कर रखनी थी कि यहाँ से HCl, यहाँ से SO2 और यहाँ से आपका ये क्या बन गया, एथिल क्लोराइड। तो फिर आगे को अपने को यहाँ उत्पाद क्या होगा अपना, CH3 CH2 Cl प्लस HCl प्लस SO2। तो जब भी आप इस प्रकार की रिएक्शन देते हो तो उनके नीचे उनका नाम जरूर लिखिए। जैसे ये मैंने क्या बनाया था, एथिल एल्कोहल, उससे क्या बना, एथिल क्लोराइड। तो ये थी आपकी डार्जन अभिक्रिया। 1-2 बार अगर आप उसको प्रैक्टिस करोगे, 1-2 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये इजीली याद हो जाएगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट नेम रिएक्शन पे। तो बेटा जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो उनकी बात हम बाद में करेंगे, और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप जो व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं उन पे आप कमेंट्स कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट नेम रिएक्शन की तरफ चलते हैं हम, कि अगली जो नेम रिएक्शन है वो आपके